हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं नंदगांव में और ये है भगवान श्री कृष्ण जी का गांव। चलिए चलते हैं मंदिर में। पापा मैं अपने लगा दूं। पापा मैं अपने लगा दूं। और ऊपर ले आए हैं, तो अभी हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। पापा प्लीज ना। पापा प्लीज। तो यहाँ पे मास्क का कोई भी है, ठीक है, तो मैं अपना मास्क भी रख लेती हूँ। हो गया, लगा लिया। और अभी हम जाएंगे नंद महल, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और माखन मिश्री जहाँ पे माखन चुराया था, ग्वाल वालों के साथ मस्ती की थी। तो चलिए चलते हैं। हाँ अच्छा, तो ये है नंदगांव की गलियाँ। इधर भागते थे भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ और माखन मिश्री चुरा के खाते थे। ये देखिए, आज हम उन गलियों में हैं जहाँ पर भगवान 10 रुपए का मिश्री फूल खेले हैं। मिश्री फूल चढ़ाएंगे तो 10 खत्म हो जाएंगे। 10 रुपए का मिश्री फूल, 5 रुपए का मिश्री है, 5 रुपए का। ये देखिए, ये मेरा काना है। काना काना, इधर ही भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे। राघव देखो, कान्हा जी का गांव। ये देखिए, इस तरीके के घर है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत पुराने घर हैं। ये देखिए, पतली पतली गलियां। नंद बाबा का यहाँ पे दुकानें भी इस तरीके से। नंद बाबा टेलर, नंद बाबा दूध डायरी। कल करा लो। यहाँ पे चप्पल जूते हम उतारेंगे और यहाँ से लेंगे हम प्रसाद और फूल। हाँ बाद में हाथ धो ले, हाथ धो लो पहले। हाथ दोनों मेवा मिश्री लगता है ना, माखन तो नहीं लगता ना? सुबह लगता है। सुबह चलो। पेड़ा जी, पेड़ा भी है, लौट के टेस्ट करना। ठीक है ठीक है, चलो। हम पहुंच गए हैं नंद महल के सामने। तो ये है नंद महल की सीढ़ियाँ और ये है नंदराय जी का भवन। रुको, अरे कैसे भाग रहे हो? तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नंद महल में। जय हो नंद बाबा की। मेरे से बजरंगबली जी ने प्रसाद छीन लिया है। जय हो बजरंगबली। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं मंदिर में, मत्था टेकते हैं। परिक्रमा कहाँ से करनी है? ये जो बच्चा रो रहा है, इसको बंदर ने डरा दिया। को बंदर ने काट दिया। अच्छा, बंदर ने डरा दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे वैसे ही हमें एक परिक्रमा करनी थी पूरे घर की, जहां पर माँ यशोदा का कमरा था। और फिर जाएंगे हम अंदर दर्शन के लिए। तो मैं आप लोगों को यहां पर ये बता रही हूं कि यहीं पर भगवान खेले थे। और जैसे ही मैंने यहां पर ना एक दरवाज़ा खोला तो वहां पर अंदर भोग बन रहा था। चाहे पंडितों के लिए बन रहा हो, चाहे कान्हा जी का भोग बन रहा हो, तो वो मैंने गलती से खोल दिया है। यहाँ पर खेलते थे भगवान जी। और ये कौन बच्चा है? पापा, आपकी मम्मी पापा कहाँ है? पापा अंदर है, चलो उधर ही चलो। चलो, ये मेरे बेटे के साथ आ गया। जैसे हम ऊपर मंदिर में पहुंचे ना, तो एक छोटा सा बच्चा है, वो हमारे पीछे पड़ गया और हमें छोड़ा ही नहीं उसने। और ये अपनी मम्मी पापा, दादी दादा, ताई ताऊ, सब पूरा परिवार आ रखा था इसका। ये ऊपर मंदिर में पहले पहुंच गया, वो नीचे प्रसाद ले रहे थे। तो हमने सोचा कि पहले इस बच्चे को इसके मम्मी पापा दिलाते हैं, और उनको हम ढूंढ रहे हैं, तब जाएंगे मंदिर में अंदर। और ये बच्चा ना हमारे पीछे पड़ गया है, हमें छोड़ ही नहीं रहा है। ये हमारे साथ ही है, परिक्रमा भी कर दी। बंदर ने इसे इसकी पैंट ये भी पूरा
और हम नीचे ढूंढ रहे थे, मेरा फोन भी आप पे फोन है। हाँ जी। तो फ्रेंड्स हम अंदर चले गए हैं दर्शन करने के लिए, जहाँ पर माँ यशोदा की रसोई है। तो दोस्तों ये है माँ यशोदा का मेन कमरा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा सुलाती थी, खिलाती थी और दोनों भाई यहाँ पर लीला करते थे, मतलब खेलते थे। तो यहाँ पर ना बहुत से दरवाजे हैं और आप लोगों ने श्रीमद् भगवत कथा में सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण किस दरवाजे के रास्ते बाहर आए, माँ यशोदा को पता ही नहीं चलता था। और बहुत से दरवाजे हैं, ये वही आनंदमयी घर है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। तो अभी हम चले गए हैं ऊपर छत में और ये रहा मेन मंदिर, और मैं आप लोगों को यहाँ से पूरा नंद भवन दिखाऊंगी और गांव भी दिखाऊंगी जो नंद भवन के नीचे नीचे है। ऊपर टॉप में नंद भवन है और ये चारों तरफ से गांव है और गांव नीचे तक फैला हुआ है, अभी बाद में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये रहा नंदगांव। और दोस्तों 5500 वर्ष पूर्व ये घर ऐसे नहीं रहे होंगे, ये कच्चे रहे होंगे और बहुत सी गलियां हैं, इतनी गलियां हैं ना इस गांव में कि हमने देखे हैं। ये तो मैंने कुछ कुछ क्लिप ऐड की है, पूरा मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है, लेकिन गलियां इतनी सारी कि मतलब बड़ा ही आनंद आएगा। तो ये रहा चारों तरफ से नंद भवन और यहाँ पर ना बंदर बहुत होते हैं और नंदगांव की होली भी बड़ी अच्छी होती है। और है आप ये वस्त्र थोड़ा सा सर पे रख लेंगे ना तो आपको बिल्कुल आप बुरा नहीं मानना, ये नहीं समझना कि आप लोग यहाँ आए हो कि हमको भगवान ने थोड़ा सा पैसा दे दिया, हमको व्यापार दे दिया है तो हम यहाँ आए हैं। आप पर कन्हैया जी की कृपा हुई है और आपको नंदगांव में उन्होंने बुलाया है। इरादे रोज बनते हैं और बनकर के बिगड़ जाते हैं। नंदगांव धाम वही आते हैं जिन्हें नंद लाला बुलाते हैं। ये भगवान का निजी घर है और आप लोग यहाँ यात्रा करने के माध्यम से आए हो, ये घूमने की जगह नहीं है। यहाँ भगवान के तीर्थ स्थल है, भगवान का घर है, तो यहाँ लोग यात्रा करने आते हैं। और हमारे ब्रज में जो यात्रा होती है 84 कोस की पैदल परिक्रमा, वो 40 दिन में होती है और नंदगांव दर्शन करने में 3 दिन का समय लगता है। इतने यहाँ दर्शन स्थल हैं। हर आदमी पर भगवान ने इतना समय नहीं दिया है कि अपना घर छोड़ करके 40 दिन ब्रज में आए और 3 दिन नंदगांव ही रुक जाए, क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ वो 10 मिनट में नज़र दर्शन है भगवान का, जो आपको यहाँ से बताया जाता है। थोड़ा धुंध के कारण आप लोग नहीं, लेकिन आप सुनोगे तो समझ में आएगा। यहाँ शिवायते कैलाश से, तो यहाँ आसेश्वर नाम के महादेव हैं जो वन में विराजमान है। तो आप लोगों को तो यहाँ दर्शन 1 मिनट में आपने कर लिया है, लेकिन यहाँ भगवान शिव ने बड़ी प्रार्थना मैया से की, लेकिन मैया जसोदा जी ने दर्शन नहीं दिया। कारण उसका भगवान शिव के गले में सर्प थे, तो मैया डर गई थी। बोले बाबा मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, आपके तो गले में सांप है। शिव जी यही बढ़ाए थे। हाँ, तो यहाँ से वन में बैठ गए। तो यहाँ ब्रज गोपी बुलाने के लिए गई हैं, क्योंकि यहाँ भगवान रोने लगे। काऊ जोगी की नज़र लगी है और 1200 कन्हैया रोवे ही रोवे। तो ब्रज गोपी बुला करके लाई हैं, चलो रे जोगी नंद भवन में, जसोधा माँ बुला में, और वाके लाला को नज़र लगी है राई नोन करवा। या शिव जी ने आकर के भगवान कृष्ण के ऊपर में राई नोन किया, तो भगवान की लीला थी, भगवान मुस्कुराने लगे। तो मैया प्रसन्न हो गई, बोले बाबा मैं तो खामा खा आपसे डर गई, आपका मर्म नहीं जान पाई। आप तो कृष्ण को खिलाने वाले खिलौना हो, तो आप यहीं रुको। तो जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारतवर्ष के अंदर में हैं, उसी प्रकार 5 महादेव हमारे ब्रज में हैं। वृंदावन आप लोग जाएंगे दर्शन करने, तो वहाँ इनका नाम है गोपीश्वर महादेव, जहाँ भगवान कृष्ण ने महाराज किया था और शिव जी ने गोपी बन करके उस लीला के दर्शन किए थे। मथुरा में इनका नाम भूतेश्वर महादेव, गिरि गोवर्धन में इनका नाम चकलेश्वर महादेव, काम वन में इनका नाम कामेश्वर महादेव, और जिस पर्वत पर आप बैठ करके भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हो, यहाँ ये नंदीश्वर के नाम से विराजमान है। यहीं आशीश्वर के साथ में ही टेर कदम नाम का स्थान है, जहाँ भगवान बाल कृष्ण लाल नित्य प्रति अपनी गैया चराने के लिए जाते थे। और गैया जब चारा चरते दूर निकल जाती थी, तो कदम पर चढ़ करके अपनी मुरली में हर गाय का नाम लेते थे। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, काली काजर धोरी धूमरब घर को बगदैया। तो गाय जब चारा चरते चरते दूर निकल जाती थी, तो भगवान श्री कृष्ण हर गाय का नाम को बंसरी में लेते और वो गाय चारा छोड़ करके भगवान के पास में आती। प्रेम से जय बोलो टेर कदम धाम की जय। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूराई पर कोकिलावन धाम नाम का स्थान है। यहाँ जब नंद बाबा ने भगवान कृष्ण का जन्म खुशी मनाया, जिस प्रकार हम लोग आप लोग अपने बच्चों का मनाते हैं, तो यहाँ 33 कोटि देवी देवता भगवान कृष्ण को बधाई देने के लिए आए थे। तो शनिदेव भगवान भी आए हुए थे। शनि की दृष्टि थोड़ी टेढ़ी होती है, खराब होती है, तो भगवान कृष्ण ने गाँव से दूर रोक दिया
और कोयल बनकर के शनिदेव जी को दर्शन दिया तो जगह का नाम पड़ गया कोकिलावन। जिन भक्तों के ऊपर में शनि की महादशाएं होती हैं, साढ़ सती और ढैया, यहाँ एक परिक्रमा करने से, थोड़ा सा तेल चढ़ाने से शनि के सभी प्रकोप दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान बालकृष्ण लाल ने शनिदेव को कोयल बनकर के दर्शन दिया तो शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु आपकी लीला तो महान है, आज से मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आपका जो दर्शन करने, मत्था टेकने आपके जो यहाँ भक्त आएंगे, जो कृष्ण नाम लेंगे, उन पर मेरा प्रभाव नहीं दिखाऊंगा मैं इतना। ये साढ़ सती और ढैया का प्रभाव कृष्ण भक्तों पर नहीं पड़ता है। बाकी ग्रह चाल है भैया, ये तो जिनके ऊपर में आ जाती है उनके ऊपर में, लेकिन उनका वो प्रकोप दूर हो जाता है। दृष्टि बदल देते हैं, फिर वो अपना वो सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। एक तो कठोर दृष्टि होती है, आदमी गुस्से से देखे तो आदमी को डर लगता है, और एक आदमी प्रेम भावना से देखे तो सिंह के पास में भी गऊ चली जाती है, प्रेम में वो शक्ति है। यही पास में ही हाउ बिलाऊ नाम का जशोदा कुंड है, जहाँ मैया जशोदा ने कृष्ण और बलराम को डराया था कि दूर खेलन मत जइयो कन्हैया, हौआ आए हैं। यहाँ कंस के भेजे हुए राक्षस आए थे जो आकर के पत्थर के हो गए। इसके श्राप के कारण पत्थर के हुए। नंदगांव धाम आने का क्या फल है? ये नंद बाबा की ध्वजा है, इसकी तरह में मुख कर करके बैठने से भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आए हैं और ब्रज में 3 प्रकार से यात्रा करते हैं, पग यात्रा, नजर यात्रा और मुख यात्रा। आप लोग जो अपना कन्वेंस छोड़ करके चल करके पैदल नंद बाबा के घर आए हो, ये पग यात्रा है। और आकर के जो अभी आपने अंदर दर्शन किया है, नंद बाबा, जसोदा मैया, कृष्ण, बलराम, राधा रानी, ग्वाल बाल सखा, ब्रज परिक्रमा, ये नजर यात्रा है। एक होती है मुख यात्रा। दर्शन आपने बहुत जगह किया होगा और जहाँ से आप आए होंगे वहाँ भी भगवान के बहुत सारे मंदिर होंगे, लेकिन हमारे इस नंदगांव मंदिर की 2 विशेषता है मुख्य, जो नीचे आपको पुजारी जी ने भी बताई होंगी और मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। प्रथम तो आपने यहाँ ध्यान से अगर दर्शन किया होगा तो यहाँ राधा रानी जी का जो दर्शन है जसोदा मैया के साथ कॉर्नर में है, कोने में, और घूंघट करके राधा रानी जी का यहाँ दर्शन है। उसका यहाँ एक ही कारण है कि यहाँ ससुराल है राधा जी का, सास ससुर का घर है, बड़े भाई जेठ का घर है, तो यहाँ राधा रानी मर्यादा से दर्शन है। आपने संसार में और जगह दर्शन किया होगा तो राधा कृष्ण का जोड़ा से दर्शन आपने किया होगा, लेकिन यहाँ राधा रानी अपने सास के साथ कोने में है, जैसे घर में बहू रहती है। और जो दूसरी यहाँ की मुख्य विशेषता है वो अगर आपने ध्यान से दर्शन किया होगा तो यहाँ दोनों ही भाई बंसुरी बजा रहे हैं और दोनों ही भाई सांवले हैं। जबकि आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, ना तो बलराम जी बंसुरी बजाते थे और ना ही बलराम जी सांवले थे, गौर वर्ण थे। यहाँ नंदगांव में बंसुरी किस कारण से बजाई है, सांवले क्यों बने हैं, उसका कारण है आकाशवाणी से कंस ये जान चुका था कि जो काला है, सांवला है, वो मेरा काल है। तो कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में अनेकों राक्षस कंस ने भेजे। भगवान बलराम बड़े हैं कन्हैया जी से, तो बड़े भाई का धर्म होता है अपने छोटे भाई की प्राण रक्षा करना। तो बलराम जी ने कृष्ण का रूप रख लिया कि जितने भी राक्षस लोग हैं मुझे ही कृष्ण समझ बैठेंगे और मैं बल का राम हूँ, बलराम हूँ, इनको मार डालूंगा, मेरे छोटे भाई को नहीं सताएंगे। दूसरा जो यहाँ का मुख्य कारण है वो है घरेलू पारिवारिक। जैसे परिवार में छोटे छोटे बच्चे आपस में किसी बात के लिए झगड़ा कर जाते हैं, तो यहाँ कृष्ण और बलराम, तो मैया जशोदा से कन्हैया जी ने शिकायत की है बलराम जी की कि मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। ब्रज में खिजाना बोलते हैं चिढ़ाने से। मोसो कहे है मोल को लीनो और तू जशोदा ना जायो, और गोरे नंद जशोदा गोरी तू किस शामिल आयो। हे कृष्ण, हमारा सारा घर गोरा है, केवल तुम ही काले हो, तो तुम हमारे परिवार के नहीं हो। तुमको हमने मोल खरीदा था, तेरे माँ बाप बड़े गरीब थे, हमारे नंद बाबा के यहाँ बहुत सारा मक्खन होता था, तो तेरे को कर के रूप में रख गए थे और हमसे मक्खन ले गए थे। अब जब वो हमारा मक्खन हमको वापस कर देंगे, हम तुझे वापस कर देंगे, तो भगवान रोने लगते और मैया से शिकायत की है कि बलराम भैया मुझे ऐसे कह के चढ़ाते हैं, क्या मैं आपका लाल नहीं हूँ। तो यहाँ मैया जशोदा ने दोनों बेटाओं को एक जैसा ही लाड़ दिया कि आज से ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना गोरा है ना काला है, यहाँ दोनों ही भाई एक जैसा श्रृंगार करते हैं और एक जैसी ही लीला करते हैं। अब नंद बाबा के सभी तीर्थों को हाथ जोड़ो और जैसे मैं बोलूँ 2 शब्द बोलना, आपका यात्रा पूर्ण होगा। प्रेम से बोलो अष्टपदे। अष्टपदे हमारे नंदगाम धाम की, नंदगाम धाम श्री नंद बाबा के, श्री नंद बाबा के, जसोदा मैया के, जशोदा मैया कृष्ण बलराम के, कृष्ण बलराम, राधा रानी के, राधा रानी के, ग्वाल बाल सखान के, ग्वाल बाल सखान के, ब्रज परिक्रमा के, ब्रज परिक्रमा के दर्शन दर्शन यात्रा यात्रा हे नंद बाबा हे नंद बाबा पूर्ण करना
पूर्ण करना, भक्ति देना, भक्ति देना, शक्ति देना, शक्ति देना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना। फिर बुलाना। प्रेम से जय बोलो नंद बाबा की जय। 2 शब्दों में यहाँ का महत्व है जिसको सुनने से कल्याण होता है और याद रखने की चीज है। वृंदावन सो वन नहीं, या नंद गाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ब्रिज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगांव। मधुपुरी नाम मथुरा का है जहाँ भगवान का जन्म राजा कंस की जेल में हुआ था और रात ही रात उनके पिता वासुदेव जी छोड़ करके आए जो नंद बाबा का प्राचीन घर गांव गोकुल था। गोकुल में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, भगवान कृष्ण को मारने के लिए राक्षस आए, पूतना, तृणावत, बकासुर, सक्टासुर इत्यादि राक्षस, तो नंद बाबा ने गोकुल नगर को छोड़ दिया और अपने नाम से ये नया गांव बसा लिया नंदगांव। यहाँ नंद बाबा के कुल गुरु रहते थे शांडल्य मुनि, जिन्होंने 11,000 वर्ष तक बैठकर इस पर्वत पर तपस्या की और कंस के लिए श्राप लगा दिया। कंस या कंस का कोई अनुचर राक्षस यहाँ आए तो पाषाण पत्थर का हो जाए। यहाँ जो हाउ बिलाऊ नाम के राक्षस आए पत्थर के हो गए, तो नंद बाबा को विश्वास हो गया कि कृष्ण बलराम को कोई खतरा नहीं। तो जो जन्म की खुशी गोकुल गांव में नहीं मनाने दी राक्षस लोगों ने, हमारे इस नंदगांव धाम में बड़ी धूमधाम से मनाई, जो हमारे यहाँ भादों के महीना अष्टमी के दिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। तो 9 लाख गायें नंद बाबा के द्वार पर थीं। ये रुपया पैसा सोना चांदी आजकल का धन नहीं था, जिनमें से 2 लाख गायें कृष्ण बलराम के यहाँ से ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान में दी थी। तो इस नंदगांव का श्रीमद् भागवत में दूसरा नाम है गोलोक धाम, जिन पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है। जो रिच मैन पैसे वाले लोग होते हैं, मारवाड़ी लोग जो होते हैं, रईस लोग, वो आज भी नंदगांव धाम आते हैं, गायें खरीदते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं, चले जाते हैं। सबके लिए वो नहीं है, क्योंकि महंगाई का समय और मनुष्य अपना बजट लेकर के अपने घर से चलता है। और गैया भी भैया 25-50 हज़ार रुपया में आती है, 2-4-5 हज़ार रुपये में नहीं आती। मन सबका होता है, लेकिन तीर्थ में जाकर के कुछ ना कुछ अपनी सेवा करने का। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं नीचे की ओर। ठाकुर जी के कपड़े भी मिलते हैं यहाँ पर बहुत सारे, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। लड्डू गोपाल जी की फोटो भी मिलती है, पालना भी मिलता है यहाँ पर, और ये देखिए झूला भी मिलता है। कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और कान्हा जी की प्लेट भी मिलती है जिसमें कान्हा जी को भोग लगता है। ये कान्हा जी की रजाई है, बिस्तरा है, ये गरम कपड़े हैं, गरम में है। ये पगड़ी मिलती है, नंदगांव की पगड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप चलते हैं नीचे। राधे राधे। ये मार्ग में झाड़ू लग रहा है। ये है नंदगांव के, देखिए पुराने घर, ये देखिए, ये है, वो दिखता है गांव। इधर से सीढ़ियां हैं और गांव देखिए आप, उधर तक। पहले जब यहाँ पे पार्किंग नहीं थी, अब तो गाड़ी ऊपर तक आ रही है, लेकिन नीचे से आना पड़ता था। ये है पूरा नंदगांव। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी नंदगांव की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब चलते हैं आज की लास्ट ब्रज यात्रा कोकिलाबन। और मैंने वीडियो को इसलिए कंटिन्यू नहीं रखा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कोकिलाबन की वीडियो। और अगर आप लोगों को कोकिलाबन की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।